हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हॉस्टन वार्डन के लिए मॉडल पेपर यहाँ पे जो है कवर कराया जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है सामान्य धन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें डिटेल भी आपको जो है इसमें साथ में बताया जाएगा। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो है पीएससी हो गया, पीएससी में प्री के साथ आपका मेंस में काम आएगा। हॉस्टन वार्डन प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम है। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ के जो भी आपका जो है तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल तो जो है खास कर आगामी जो हॉस्टन वार्डन प्रयोगशाला के एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य, ठीक है, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? यह जो पंथी नृत्य है कौन से जनजाति में इसको किया जाता है? गोंड जनजाति, उराव जनजाति, राउत, हल्बा या इनमें से कोई नहीं? तो पंथी नृत्य आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो है ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो ये खास करके कौन से समाज में? तो ये सतनामी समाज के जो लोगों के द्वारा ये पंथी नृत्य को जो है किया जाता है। ठीक है, इस समुदाय के द्वारा। आइए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो पंथी नृत्य जो है सतनामी नृत्य, ठीक है, सतनामी समाज में जो इस जनजाति में जो है सतनामी समुदाय से संबंधित, इसमें नृत्य के साथ ही जो है पंथी गीत के रूप में गुरु घासीदास का जो है उनके चरित्र में जो है गायन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, गिरौदपुर में इसका जो गुरु घासीदास का जो है खाम बना हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छाता पहाड़ वगैरह ये जो है बना हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन की मौर्य जनजाति, ठीक है, मौर्य जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ठीक है जी, कर्मा, मांदरी, सरहुल या सैरा नृत्य? तो मौर्य जनजाति में कौन सा नृत्य करते हैं? तो मांदरी नृत्य। ठीक है जी, तो मौर्य जनजाति में अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके नृत्य, उनके कला और संस्कृति रीति रिवाज वगैरह सभी होते हैं अलग अलग। ठीक है जी, इसी तरह मौर्य जनजाति में जो है जो मांदरी नृत्य जो है यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ की जो है वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा गया? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? कोरवा, मुड़िया, उराव या माड़िया या इनमें से कोई नहीं? तो माड़िया नृत्य, ठीक है, ये जो माड़िया जो नृत्य है वेरियर एल्विन इन्होंने, ठीक है, इस नृत्य को जो है संसार का सबसे सुंदर नृत्य इसको कहा गया है। कौन से? माड़िया नृत्य को। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो प्रसिद्ध जो मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने संरचना और प्रस्तुति के आधार पर माड़िया जनजाति के जो गौर नृत्य को, ठीक है, गौर नृत्य को जो है संसार का सबसे सुंदर नृत्य को कहा गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है ये सभी को आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो है भयोत्पादक नृत्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य जो प्रकार क्या है? तो बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार कौन सा है? सरहुल, थापड़ी, दमनच, कर्मा या इनमें से कोई नृत्य? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कर्मा नृत्य। ठीक है, तो बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार कौन सा है? तो ये आपका कर्मा नृत्य है। बैगा जनजाति में विशेषकर इसको जो है किया जाता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कर्मा नृत्य, ठीक है, गोंड, उरांव, बिंझवार, कमार, कंवर आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जबकि सरहुल नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल जो नृत्य है ये जो उरांव जनजाति में किया जाता है। दमनच नृत्य ये जो इम्पोर्टेंट है, जो हेडिंग डाल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति से संबंधित है। दमनत नृत्य जो है कोरवा जनजाति में किया जाता है। थापड़ी नृत्य ये जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाती है। ये जो यहाँ से लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री मेंस तक के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सरहुल नृत्य उरांव जनजाति में, दमनत नृत्य कोरवा जनजाति, थापड़ी नृत्य, ठीक है, इसी को जो थापड़ी नृत्य जो होता है, ठीक है, ये जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा की जो है पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो अभी देखे हैं पंथी जो नृत्य है ये आपके सतनामी समाज के द्वारा ये जो है पंथी नृत्य को किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंथी नृत्य जो है सतनाम पंथ से जो है संबंधित है। इसमें जैत खाम की स्थापना कर चारों तरफ पिरामिड बनाते हुए नृत्य के किया जाता है, जिसमें झांझ वगैरह जो है जी ये समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है, ठीक है, जैत खाम के सामने ऐसे गोल जो है नृत्य जो पिरामिड बना के नृत्य को जो है झांझ वगैरह बजा के जो है, ठीक है, इसमें जो मांदर वगैरह बजा के जो है रीति रिवाज के साथ पिरामिड बनाते हुए नृत्य को किया जाता है। इसमें जो है देवदास बंजारे, ठीक है, याद रखिएगा देवदास बंजारे इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है जी, देवदास बंजारी इसके प्रमुख कलाकार हैं पंथी नृत्य के। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है कि जो हुल्की नृत्य, ठीक है, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? मुरिया, बैगा, कमार, उरांव या इनमें से कोई नृत्य? तो हुल्की पाटा नृत्य भी बोला जाता है इसको। तो हुल्की पाटा जो नृत्य है ये जो है कौन सी जनजाति में? इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो, ये आपका मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मुरिया जनजाति द्वारा ये हुल्की नृत्य को, हुल्की पाटा नृत्य को जो है किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे देखेंगे हुल्की पाटा अभी बताया, हुल्की पाटा जो नृत्य बस्तर क्षेत्र के जो है कौन सी जनजाति? मुरिया जनजाति में प्रचलित है। घोटुल में इसका प्रशिक्षण भी जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इनका जो युवा गृह है घोटुल, इसमें इसका जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य खास करके बस्तर संभाग में किया जाता है, मुरिया जनजाति में प्रचलित या मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? ठीक है, तो बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? बैगा जनजाति, उराव जनजाति, कमार जनजाति, बिंझवार जनजाति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति, ठीक है। तो बिल्मा नृत्य तो बिल्मा नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं? तो बैगा जनजाति में जो है बिल्मा नृत्य किया जाता है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बिल्मा जो है बैगा जनजाति के जो है सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, जो कब किया जाता है? शीत ऋतु में एक दूसरे के गांव जाकर, ठीक, मतलब आसपास के जो गांव होते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे के गांव जाकर ये नृत्य को किया जाता है, ठीक है जी। कौन सी जनजाति में? बैगा जनजाति में नृत्य किया जाता है। इसी के दौरान जीवन साथी का चुनाव करने की जो है परंपरा, कहने मतलब ये जो है एक दूसरे के आसपास के जो गाँव होते हैं, ठीक है जी, इसमें एक दूसरे गांव जाते हैं, जिसमें जो महिला पुरुष वगैरह अपने जो है, ठीक है, मतलब जो है अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। एक तरह का जो है जैसे मतलब जो है जीवन साथी का चुनाव करते हैं और उसी तरह शादी का होता है, एक तरह का शादी हो जाता है, समझ सकते हैं। जीवन साथी के यहाँ पे जो है चुनाव करते हैं, ठीक है। एक मतलब जो शीत ऋतु के दौरान इसको गाँव जा जाकर नृत्य को करते हैं और इसी में जो है साथी का चुनाव करने की जो है तरह अलग अलग जो है ये इनके परंपरा होते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि सायला नृत्य, ठीक है जी, सायला नृत्य कौन करते हैं या कौन सी जनजाति में सायला नृत्य करते हैं? बैगा, कमार, मुरिया, उरांव या इनमें से कोई नहीं? तो सायला नृत्य जो है बैगा जनजाति में इसको किया जाता है। सायला नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। थोड़े इसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो बैगा जनजाति, कोंड जनजाति, प्रधान जनजातियों में सायला नृत्य को किया जाता है। इसकी शुरुआत दशहरे से होती है तथा शरद ऋतु के रातों में इसका जो है आयोजन अपने आदिदेव को जो है प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अति मतलब देखेंगे अलग अलग जनजातियों के अलग अलग उनके जो है रीति रिवाज होते हैं, उनके जो है फेस्टिवल वगैरह भी अलग होते हैं। इसी तरह ये जो है देखने को जो है मिलती है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुरिया जनजाति, 10वां क्वेश्चन है कि मुरिया जनजाति में पुष कोलांग या पुष कलंगा भी कहते हैं, ये नृत्य कौन करते हैं? पुरुष लोग, स्त्रियां लोग या आपके पुरुष और स्त्रियां, बच्चे लोग या इनमें से कोई नहीं? तो मुरिया जनजाति में जो है पुष कोलांग या जो पुष कलंगा नृत्य कौन करते हैं? तो जो है पुरुषों के द्वारा ये जो है किया जाता है। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जनजाति में, ठीक है, मुरिया जनजाति में प्रचलित जो नृत्य है पुष कोलंगा या जो पुष कोलांग जो नृत्य है ये जो है महिला के द्वारा किया जाता है या पुरुषों के द्वारा? तो याद रखें पुरुषों के द्वारा ये नृत्य को जो है किया जाता है मुरिया जनजाति में, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन है मांदरी नृत्य। 11वां क्वेश्चन है कि मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो मांदरी नृत्य कौन करते हैं? मुरिया जनजाति, कमार जनजाति, भतरा जनजाति, उराव जनजाति या इनमें से कोई? तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मांदरी नृत्य कौन से लोग करते हैं? तो मांदरी नृत्य जो है मुरिया जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मुरिया जो है घोटुल में सदस्यों के द्वारा जो मांदरी नृत्य को जो है किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन की मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? सरहुल नृत्य, कोलधाका नृत्य, ककसार नृत्य, बिल्मा नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ककसार नृत्य। याद रखिएगा। तो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ककसार नृत्य जैसे इन लोग जो है करते हैं, ठीक है जी। तो मुरिया जनजाति में ककसार नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि मुरिया जनजाति में कौन सा नृत्य करते हैं? तो ककसार नृत्य करते हैं। आइए थोड़े इसके बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले जो है मुड़िया जनजाति द्वारा वर्ष में एक बार जो है ककसार, ठीक, पूजा का आयोजन किया जाता है और इसी के दौरान ककसार नृत्य भी जो है किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैला और रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? सैला और रीना
ये जो नृत्य इनमें कौन करते हैं? बैगा, गोंड, प्रधान, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नृत्य? सैला और रैना जो नृत्य है उपयुक्त सभी, गोंड, बैगा, प्रधान, इन जनजातियों में जो है सैला जो रीना नृत्य यहाँ पे किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो है बैगा, गोंड, प्रधान जनजाति द्वारा सैला नृत्य को किया जाता है। इसकी शुरुआत दशहरे से होती है तथा शरद ऋतु की रातों में इसका आयोजन अपने जो है आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति, उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? गौर नृत्य, कक्सार नृत्य, बिल्मा नृत्य, सरहुल नृत्य या इनमें से कोई नृत्य? स्टार्टिंग में बताया था उराव जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, तो उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये जो है सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी देखेंगे तो कौन से महीना में? चैत्र के महीना में। ठीक है, तो चैत्र माह में कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे में जो है फूल आने पे, ठीक है, तो साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर ये जो है उराव जनजाति द्वारा ये जो है सरहुल नृत्य किया जाता है, जिसमें मांदार, ठीक है, मांदार, झांझ इसके जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो चैत्र के महीने में साल वृक्ष में फूल आने, ठीक है जी, फूल वगैरह जब लगती है, आती है, तो ये जो है इस अवसर पर उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है, जिसमें मांदार, झांझ वगैरह जो है प्रमुख वाद्य यंत्र जो है हर्षोल्लास के साथ ही जो है इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? रायपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं? तो सरहुल जो ये जो नृत्य है ये कौन से क्षेत्र का जो है लोकप्रिय नृत्य है या कौन से जिला में इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, या सरगुजा जिले में जो है सरहुल नृत्य को किया जाता है, यहाँ पे जो है लोकप्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जो है चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पे सरगुजा संभाग में, कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में उराव जनजाति द्वारा ये जो है सरहुल नृत्य किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ये आया हुआ है सरहुल नृत्य, ये मतलब जो है उराव जनजाति से संबंधित। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो 16वां क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।